हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपका अपना चैनल स्टडी विद अरविंद में। आज हम इस वीडियो में देखेंगे आरआरबी एनटीपीसी और ग्रुप डी में जितने भी आवर्त सारणी से पूछे गए क्वेश्चंस हैं। इसमें हम इस वीडियो में 50 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे और जितने भी क्वेश्चन है सारा प्रीवियस ईयर के हैं और सारा अति महत्वपूर्ण है। जो यूथ पब्लिकेशन का जो साइंस है उससे हम सारा क्वेश्चन इसमें डिस्कस करेंगे। तो आप इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखिए। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। आवर्त सारणी से जुड़े हुए हम पहला वीडियो ला चुके हैं, इसमें और एक दो वीडियो आएगा। तो आप जितने भी क्वेश्चन है सारा अति महत्वपूर्ण है, तो ज़रूर देखिए। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है हमारा, आधुनिक आवर्त सारणी के किस वर्ग में पूर्ण आवरण वाले संयोजी इलेक्ट्रॉनों और रासायनिक रूप से अक्रिय तत्व होते हैं? तो ये 18वें में होता है, 18वें समूह में। नेक्स्ट है हमारा, संक्रमण तत्व क्या होते हैं? तो वह तत्व जिनके दो सबसे बाहरी सेल अधूरे होते हैं उनको संक्रमण तत्व कहते हैं। और ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है। संक्रमण तत्व वह तत्व जिनके दो सबसे बाहरी सेल अधूरे होते हैं उसको संक्रमण तत्व कहते हैं। और जितने भी क्वेश्चन है सब अति महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट है हमारा, आधुनिक आवर्त सारणी में पहला धात्विक तत्व क्या है? तो आधुनिक आवर्त सारणी में पहला धात्विक तत्व लिथियम है। नेक्स्ट है हमारा, आवर्त सारणी के समान ग्रुप समूह से संबंध तत्व के अणु में होते हैं। तो तत्वों के अणु में होते हैं, बाह्य कक्षा में समान इलेक्ट्रॉनिक संख्या होता है। नेक्स्ट है हमारा, आधुनिक आवर्त सारणी के निम्नलिखित समूहों में से किसमें नोबेल गैसों को रखा गया है? तो नोबेल गैस को 18वें समूह में रखा गया है। नेक्स्ट है, यदि किसी तत्व के नाभिक में 12 प्रोटॉन है तो ये समूह डैश से संबंधित है? तो ये दूसरे समूह से संबंधित है अगर 12 प्रोटॉन होगा। नेक्स्ट, दिए गए कथनों में से कौन सा ये सही है? तो सी नंबर सही है इसका। 17वें समूह के तत्व को हैलोजन कहा जाता है और 18वें समूह को अक्रिय गैस कहा जाता है। ये पहला नंबर जो है इसमें दूसरे समूह के तत्वों को क्षार धातु, दूसरा को नहीं कहा जाता है। पहले वाला को क्षार धातु और दूसरा को क्षारीय मृदा धातु कहा जाता है, इसलिए सी सही है इसका। हैलोजन 17वां वाला को बोलते हैं। नेक्स्ट है, निम्न में से क्या संक्रमण तत्वों की एक विशेषता नहीं है? ये ऊष्मा तथा विद्युत के सुचालक होते हैं, ये संक्रमण तत्व की विशेषता नहीं है। और संक्रमण तत्व का था इसका बाहरी दूसरा अधूरा होता है। इसमें से क्या होता है संक्रमण तत्व वो देख लीजिए। इनमें से अधिकांश का प्रयोग उत्प्रेरक के रूप में होता है। संक्रमण तत्व का प्रयोग उत्प्रेरक के रूप में होता है। ये सभी वायु हैं, ये सभी धातुएं हैं और इनके क्वथनांक और गलनांक उच्च होता है। संक्रमण तत्व के जितने भी तत्व होते हैं डी ब्लॉक वाले, उसके क्वथनांक और गलनांक दोनों उच्च होते हैं। नेक्स्ट है हमारा, उस वस्तु का चयन करें जो निम्नलिखित समूहों से संबंधित नहीं है। तो जिंक नहीं है, क्योंकि हीलियम, नियॉन और जेनॉन ये अक्रिय गैस समूह आता है। जिंक इनमें से नहीं आता है, इसीलिए जिंक इसमें से अलग है समूह से। नेक्स्ट हमारा, एक्टिनाइट की परमाणुक संख्या क्या होती है? तो एक्टिनाइट कहीं 89 से 103 देता है, लेकिन इस बार पूछा गया क्वेश्चन है 90 से 103 होगा एक्टिनाइट की परमाणुओं की संख्या। तो आप इसको ध्यान में रखिए। नेक्स्ट, क्षारीय धातुओं को आधुनिक आवर्त सारणी में कौन से समूह में रखा गया है? तो ये पहला समूह में रखा गया है क्षारीय धातुओं को, और क्षारीय मृदा को दूसरा समूह में रखा गया है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो सी नंबर गलत है इसका। एक तत्व के सभी समस्थानिकों को एक ही समूह में रखा जाता है, ये गलत है। इसका सही है, परमाणु आकार ऊपर से नीचे की ओर बढ़ता जाता है, ये सही है। एक ही समूह के सभी तत्वों का संयोजकता एक समान होता है, ये भी सही है। परमाणु त्रिज्या आमतौर पर बाएं से दाएं ओर घटती जाती है। जब हम बाएं से दाएं की ओर जाएंगे तो परमाणु की त्रिज्या घटती जाती है, ये सही है। नेक्स्ट है हमारा, आधुनिक आवर्त तालिका में कितने समूह और आवर्त मौजूद हैं? तो आधुनिक आवर्त में 18 समूह और 7 आवर्त हैं। नेक्स्ट, आधुनिक आवर्त सारणी के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो आधुनिक आवर्त सारणी इसमें 18 ऊर्ध्वाधर स्तंभ यानी 18 वर्ग होता है और जिन्हें समूह कहा जाता है, और 7 आवर्त होते हैं इसमें। नेक्स्ट है, डैश वर्गीकरण में 7 आवर्त और 18 समूह होते हैं। तो मेंडलीव के आवर्त ये आधुनिक आवर्त सारणी में होता है 7 आवर्त और 18 समूह। ये मौजले वाला है आधुनिक आवर्त सारणी।
मेंडलीव वाला नहीं है, तो आप ध्यान में रखिए उसको। नेक्स्ट, आधुनिक आवर्त सारणी में डैश होते थे, 18 समूह होता है और 7 आवर्त होता है। एक तत्व का परमाणु क्रमांक अगर 17 है तो ये क्या है, तो हैलोजन गैस आता है 17 वाला क्रमांक पर, और 18 अक्रिय गैस कहलाता है। नेक्स्ट है हमारा, निम्नलिखित में से गलत मिलान या जोड़ा को ज्ञान जो गलत है इसमें से निकालना है। तो तांबा का कॉपर सही है, सोना AU, पारा का MG नहीं होता है, वहाँ पे HG होता है, प्लेटिनम PT सही है, चांदी AG सही है, तो C नंबर इसका गलत है। नेक्स्ट है हमारा, आधुनिक आवर्त सारणी में धातुओं को कहाँ पर रखा गया है, तो धातु को बाईं ओर रखा गया। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है कि आधुनिक आवर्त सारणी में धातुओं को कहाँ पर रखा गया है, बाईं ओर, और ये आने वाले सारे एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट है, तीसरे आवर्त के तत्वों में कक्षों की संख्या कितनी होती है, तो तीसरे आवर्त में कक्षों की संख्या 3 होती है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा बाईं से दाईं ओर जाने पर परमाणु संख्या में वृद्धि के अनुसार सही है। जब हम बाईं से दाईं ओर जाएंगे तो परमाणु संख्या में वृद्धि के अनुसार बेरियम और बेरिलियम सही है, आप इसको ध्यान में रखिए। नेक्स्ट, आधुनिक आवर्त सारणी में किस समूह में ऐसे तत्व शामिल होते हैं जो कि निष्क्रिय गैसों के रूप में होते हैं, तो ये 18वें समूह में होता है। निष्क्रिय गैस या क्रिय गैस या इनर्ट गैस, सारे 18वें समूह को बोलते हैं। नेक्स्ट है, तत्व फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और स्टेटिन को सामान्यतः किस नाम से जाना जाता है, तो ये हैलोजन ग्रुप में आता है 17वें समूह में, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और स्टेटिन। नेक्स्ट, 4 तत्वों के परमाणु क्रमांक निम्नानुसार है। ये फ्लोरीन है 9, पोटेशियम है 15, क्लोरीन है 17, आर्गन है 18। इनमें से कौन से 2 तत्व रासायनिक रूप से समान होते हैं, तो फ्लोरीन और क्लोरीन, क्योंकि 17वें समूह का है। नेक्स्ट, आधुनिक आवर्त सारणी की तीसरी अवधि और 8वें समूह में रखी गई नोबेल गैस का नाम क्या है, तो ये आर्गन है। आधुनिक आवर्त सारणी की तीसरी अवधि और 8वें समूह में रखे गए नोबेल गैस, क्योंकि आर्गन का 18 होता है। नेक्स्ट, हमारा आधुनिक आवर्त सारणी में कौन से 2 आवर्त में 8 तत्व मौजूद हैं, तो 2 और 3 में मौजूद है। आधुनिक आवर्त सारणी में कौन से 2 आवर्त में 8 तत्व मौजूद है, तो 2 और दूसरा आवर्त और तीसरा आवर्त में 8 गो तत्व है, क्योंकि 2, 8, 8, 18, 18, 32 होता है, तब इसको ध्यान में रखिए। निम्नलिखित में से कौन सा वर्गीकरण परमाणुिक संख्याओं पर आधारित है, तो आधुनिक आवर्त सारणी जो है परमाणुिक संख्याओं पर आधारित है, जो मोजले वाला है। नेक्स्ट, हमारा आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों की व्यवस्था किस प्रकार की गई है, तो उनकी परमाणु संख्या के बढ़ते क्रम में किया गया है। ये ध्यान में रखिए, जो मोजले वाला है आधुनिक आवर्त सारणी, उसको परमाणु संख्या के बढ़ते क्रम पे रखा गया है। नेक्स्ट है हमारा, किसने आधुनिक आवर्त सारणी को स्वरूप दिया जिसके अनुसार तत्वों के भौतिक तथा रासायनिक गुण उनके परमाणु क्रमांक के आवर्ती फलन होते हैं, तो ये परमाणु क्रमांक या परमाणु संख्या ये हेनरी मोजले का दिया हुआ है, और इसको आधुनिक आवर्त सारणी भी कहा जाता है, तो आप इसको ध्यान में रखें। निम्नलिखित में से कौन सा यह बताता है कि तत्वों के गुण उनके परमाणु संख्या के आवधिक फलन होते हैं, तो ये आधुनिक आवधिक नियम बताता है, ये मोजले का ही है। निम्न में से किस वर्गीकरण के अनुसार आवर्त सारणी में तत्वों को उनकी परमाणु संख्या के बढ़ते क्रम के अनुसार व्यवस्थित किया गया, तो परमाणु संख्या आधुनिक आवर्त सारणी में रखा गया है। आधुनिक आवर्त सारणी की खोज किसके द्वारा की गई थी, ये मोजले, हेनरी मोजले के द्वारा किया गया है। निम्नलिखित में से तत्वों का कौन सा वर्गीकरण परमाणु संख्या पर आधारित है, तो परमाणु संख्या आधुनिक आवर्त सारणी परमाणु संख्या पर आधारित है, जो हेनरी मोजले वाला है। और परमाणु द्रव्यमान पूछे तो वो मेंडलीव का है। आवर्त सारणी के न्यूनतम प्रतिक्रियाशील तत्व, तो उत्कृष्ट गैस जो 18वें समूह वाला होता है वो न्यूनतम प्रतिक्रियाशील तत्व है, वो अभिक्रिया नहीं करता है किसी से। नेक्स्ट हमारा, किस तत्व का परमाणु क्रमांक 3 है, तो लिथियम का 3 होता है, आप याद रखिए लिथियम का परमाणु क्रमांक 3 होता है। नील्स बोर के आधुनिक आवर्त सारणी के संदर्भ में उनसे क्या सही नहीं है, तो नील्स बोर के अनुसार C नंबर सही नहीं है। वह तत्व जिनकी अनुसंख्या 57 से 70 होती है उन्हें लेंथेनाइज श्रृंखला कहा जाता है, ये नहीं होता है। नेक्स्ट सही कौन सा देख लीजिए, हर आवर्त के अंतिम तत्व 8 संयोजक इलेक्ट्रॉन होते हैं सिवाय हीलियम जिसमें 2 होता है, और समूह 3 से 12 के तत्वों का परागमन तत्व कहा जाता है। 3 से 12 तक को परागमन तत्व कहा जाता है। नेक्स्ट है उसी का, वह तत्व जिनकी अनुसंख्या 89 से 103 होती है उन्हें एक्टिनाइड श्रृंखला कहा जाता है। 89 से 103 को कहा जाता है
कहीं 90 से 103 भी देता है, तो 90 से 103 पूछा गया एक्टिनाइड श्रेणी का। नेक्स्ट है आधुनिक आवर्त सारणी के छठे आवर्त में कितने तत्व मौजूद होते हैं? तो 32 तत्व छठे में, और सातवां 32 के साथ अधूरा होता है। नेक्स्ट है छठे आवर्त में कितने तत्व हैं? तो ये 32 तत्व है। आधुनिक आवर्त सारणी में किस आवर्त में 32 तत्व? तो छठे आवर्त में 32 तत्व है, और सातवां पूछे तो 32 के साथ अधूरा होता है। नेक्स्ट आधुनिक आवर्त सारणी में किस आवर्त में 32 तत्व? तो आवर्त छठा में। बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है। एक आवर्त सारणी में क्षैतिज पंक्तियों को क्या कहा जाता है? तो क्षैतिज को आवर्त कहा जाता है, ऊर्ध्वाधर को वर्ग कहा जाता है। नेक्स्ट आधुनिक आवर्त सारणी में निम्नलिखित में से कौन से आवर्त में अधातुओं की संख्या अधिकतम है? तो दूसरे आवर्त में अधातुओं की संख्या सबसे ज़्यादा है। नेक्स्ट हमारा परमाणु संख्या 57 वाला था तो संबंधित है, तो ये डी ब्लॉक से संबंधित है 57 वाला। आवर्त सारणी के चौथे आवर्त में डैश तत्व उपस्थित है। चौथे आवर्त में 18, 2, 8, 8, 18, 18, 32 और 32 के साथ अधूरा होता है, इसीलिए चौथे आवर्त में 18 हो जाता है। नेक्स्ट है हमारा आधुनिक आवर्त सारणी में आवर्त और डैश में कोई उपधातुएं नहीं मिलती है, तो आवर्त 1 और 7 में कोई उपधातु नहीं है, तो आप इसको याद रखिए, आवर्त 1 और 7 में कोई उपधातु शामिल नहीं किया गया है। नेक्स्ट है आधुनिक आवर्त सारणी वर्ग 1 के तत्वों को क्या कहा जाता है? तो क्षार धातु कहा जाता है वर्ग 1, और वर्ग 2 के क्षारीय मृदा धातु कहा जाता है, और 17वां वर्ग को हैलोजन कहा जाता है, 18वां को अक्रिय गैस। याद रखिए आप। आधुनिक आवर्त सारणी में समूह 18 के मूल तत्वों अपनी बाह्यतम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन होने वाले को छोड़कर अन्य सभी को क्या कहा जाता है? तो निष्क्रिय गैस कहा जाता है, जिसमें हीलियम नहीं शामिल होता है, और ये सबसे कम प्रतिक्रियाशील भी होता है। अनिष्क्रिय गैस या अक्रिय गैस या इनर्ट गैस उसी को बोलते हैं। नेक्स्ट हमारा आधुनिक आवर्त सारणी में समूह 17 का पंचम तत्व क्या होता है? तो पांचवा तत्व पूछा है तो फ्लोरीन होता है। 17 वाला को हेलोजन ग्रुप कहा जाता है, उसी में फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन आता है। नेक्स्ट हमारा डैश में एक ओर से दूसरी ओर जाने पर तत्वों की संयोजी इलेक्ट्रॉनों में वृद्धि होती है, तो पंक्ति में जब जाएंगे यानी आवर्त में जब जाएंगे तो संयोजी इलेक्ट्रॉनों की वृद्धि होगा। ये समूह, वर्ग, स्तंभ सारा एक ही है।